वैश्विक महामारी कोरोना विश्व भर में लाखों लोगों का रोजगार छीन चुकी है। यहां तक कि अब दूसरों का पेट भरने वाले धरती पुत्रों पर भी इस महामारी का असर साफ देखने को मिल रहा है। ज्यादा हालत उन किसानों की खराब है जो ठेके पर जमीन लेकर खेती कर अपना व अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। रादौर क्षेत्र के दर्जनों गांवों में ऐसे छोटे किसान हैं जो जमीन को ठेके पर लेकर टमाटर व अन्य सब्जियों की खेती करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्ष से टमाटर की खेती करने वाले किसानों को फसल के दामों में आई गिरावट के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। रादौर के टमाटर उत्पादक किसानों ने बताया कि वे कई वर्ष से टमाटर की फसल लगाते आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते पिछले 2 वर्ष से टमाटर के दामों में गिरावट का दौर लगातार जारी है। लॉकडाउन के चलते वे अपनी फसल को दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए नहीं ले जा सकते, जिस कारण वे अपनी फसल को अब खेतों में ही व्यापारियों को औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में प्रभावित टमाटर उत्पादक किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है ताकि उन्हें फौरी तौर पर कुछ राहत मिल सके। कोरोना महामारी चल रही है अब ज़्यादा जी, बाहर भी नहीं अपने आप ले जा सकते जी, किराया भाड़ा भी जी सारा, और फिर मंडी में भी व्यापारी नहीं आते जी, मतलब परचून वाले लेने के लिए या थोक वाले जी। ऐसा है जी, ये 2 किले लाए थे जी, इसलिए लाए थे भी 10 रुपये बढ़ाएंगे, और मंदे की चपेट इतनी आएगी कि 40-50 रुपये क्रेट जा रही जी। और हम तो पिछले साल भी इस तरह पीटे भी 40-50 रुपये क्रेट में पीक रहे, और माल तैयार हो रहे जी, इसलिए अब माल बेच रहे कुछ बट नहीं रहा जी, मजबूर है गरीब आदमी ऐसा है जी, फिर जो तोड़ेंगे नहीं तो फिर खेत में सड़ागा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद प्रदेश सरकार ने सोमवार से 1 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं ताकि बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। वहीं दूसरी ओर रादौर के यमुना नदी के ग्रामीण क्षेत्रों से सटे खनन घाटों पर दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के कारण स्थानीय लोगों को कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा सताने लगा है। स्थानीय निवासी एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जहां जरूरी सामान की सप्लाई के लिए भी आवागमन पास जारी हो रहा है, ऐसे में अन्य राज्यों से खनन जोन में आने वाले वाहन चालकों को भी टेस्टिंग व अन्य कोविड नियमों बारे प्रशासन को कोई चूक न करते हुए इसकी सख्ती से पालना करवानी चाहिए। हमारे क्षेत्र में जो वाहन खरीद लेने आते हैं यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कोने कोने से आते हैं, और जो है वो कितने सुरक्षित हैं, क्या उनकी टेस्टिंग हुई है, नहीं हुई है, क्या हमारा क्षेत्र को ये किसी बड़ी महामारी की भेंट चढ़ाने का कार्य तो नहीं कर रहे, तो ये प्रशासन की एक बहुत बड़ी चूक है। वहीं इस बार एसडीएम रादौर सुरेंद्र पाल ने कहा कि उपमंडल के अधीन आने वाली सभी खनन एजेंसियों को नियमों की कड़ाई से पालना करने बारे निर्देश जारी किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्र में अन्य राज्यों से आने वाले वाहन चालकों से संक्रमण का खतरा न बढ़ सके। वैसे ट्रैफिक वगैरह के बारे में और खनन के बारे में कोई सरकार तरफ से कोई रोक नहीं है। बाकी जहाँ तक बाहर की स्टेटों से जो ट्रक ड्राइवर वगैरह आ रहे हैं उनके लिए हमें निर्देश जारी कर रहे हैं सभी खनन इकाइयों को जो रादौर सब डिवीज़न में है कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन रखें, बगैर मास्क किसी को एंट्री ना करने दें, और छोटा मोटा किसी के ऊपर शक है तो उसको अंदर ना घुसने दें। इसके अलावा लिंक रोड से गुजर रहे भारी वाहनों बारे उन्होंने कहा कि इस बारे पुलिस को इन पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा। उपमंडल रादौर में सोमवार को 7 महिलाओं सहित 16 लोग संक्रमित पाए गए हैं। संक्रमित पाए गए 16 लोगों में से 6 लोग रादौर शहर से संबंधित हैं। इस बारे जानकारी देते हुए सरकारी हॉस्पिटल रादौर के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि उपमंडल में कोरोना वायरस से 132 लोग संक्रमित हैं, जिन्हें घरों में ही आइसोलेट किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक उपमंडल में 1190 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनमें से 1039 लोग बीमारी को मात देकर ठीक हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उपमंडल में महामारी से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उपमंडल में अब तक 21,235 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। कोरोना संकट काल में आरएमपी एसोसिएशन ने सरकार से वैक्सीनेशन के कार्य में निःशुल्क सेवाएं देने की पेशकश की है। सोमवार को रादौर में पत्रकारों से बातचीत में आरएमपी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने कहा कि कोरोना संकट की घड़ी में आरएमपी समाज सरकार का साथ देना चाहता है। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में टेस्टिंग व वैक्सीन को लेकर जो अभियान चलाने जा रही है उसमें आरएमपी चिकित्सक अहम भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में मानव सेवा से बड़ी कोई समाज सेवा नहीं हो सकती, इसलिए हम सब भी कोरोना महामारी पर विजय पाने के लिए सरकार द्वारा बताई जा रही गाइडलाइन को फॉलो कर अपना सहयोग दे सकते हैं। राष्ट्रीय परशुराम सेवा संघ के जिलाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने सोमवार को पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना वायरस की बीमारी के चलते संघ की ओर से निर्णय लिया गया है कि शुक्रवार 14 मई को भगवान परशुराम जन्मोत्सव सभी सदस्य अपने घरों में मनाएंगे। इस दौरान सभी सदस्य अपने घर में हवन कर सभी के लिए सुख शांति की कामना करेंगे और शाम को 7 बजे 11 घी के दिए जलाएंगे। उन्होंने कहा कि इस दिन सभी अपने घरों में रहकर भगवान परशुराम चालीसा व आरती का पाठ कर
विश्व महामारी के जल्द खत्म होने की कामना करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से आज पूरा विश्व ग्रस्त है। ऐसे में हमें अपना व दूसरों का बचाव करते हुए अपने घरों में ही सभी अनुष्ठान करने चाहिए, जिससे हम महामारी से अपना व दूसरों का भी बचाव कर सकें।